हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी अपने घर परिवार में ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया ठीक से हैं। आज मैं एक दो दिन के बाद आप लोगों से बातचीत करने आ रही हूँ, बिकॉज़ सभी को पता है वीकेंड आ जाता है तो हम लोग बिज़ी हो जाते हैं फिर और ज़्यादा। अभी रुद्र और उसके पापा गेम प्ले कर रहे हैं। स्पाइडरमैन पता नहीं कौन सी लगे हुए हैं दोनों। तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्यों ना मैं वीडियो बनाती हूँ, जो मेरे विचार हैं मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आप सबसे बात करने जा रही हूँ टॉपिक पे डिसीज़न मेकर। हमें डिसीज़न मेकर बनना चाहिए। डिसीज़न मेकर हमें क्यों बनना चाहिए? क्योंकि हमारी जो लाइफ है, पहले तो जैसे किसी ने कह दिया मतलब आज से 20 साल पीछे कुछ और थे, उससे 20 साल पहले कुछ और थी लाइफ। लेकिन आज की लाइफ जो है ऐसी है कि इसमें हमें बहुत फॉरवर्ड बनना पड़ रहा है, बहुत आगे तक हमें प्लान करना पड़ रहा है। पहले इतना लंबा चौड़ा मुझे नहीं लगता कोई सोचता होगा या कोई करता होगा। जैसे आज कोई बच्चा अगर 5 ईयर का स्कूल में जा रहा है या जाने वाला है, तो पेरेंट्स को 2 साल पहले ही उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है कि कौन से स्कूल में जाएगा और इसका एडमिशन का कितना खर्चा आएगा, स्कूल कैसा होना चाहिए, बच्चे की लाइफ उसमें कैसे सिक्योर है। आजकल तो ये भी चल रहा है, जैसे हमारे इंडिया में तो ये भी चल रहा है कि कौन से इसको बोर्ड में जाना चाहिए, दिल्ली बोर्ड में जाना चाहिए, इंटरनेशनल बोर्ड में जाना चाहिए, पंजाब बोर्ड में जाना चाहिए। ये भी मतलब होना शुरू हो गया है काफ़ी टाइम से। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड मतलब पहले तो एक ही गांव में एक स्कूल होता था, सरकारी स्कूल, तो उसी में बच्चे चले जाते थे। और कई बार ही तो ऐसा भी होता था कि 3-3 गांव का एक ही स्कूल होता था, तो उसी में हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं, ऐसे ही स्कूलों में गए हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, जहाँ मेरे अपने ब्रदर सिस्टर की बात कर रही हूँ, जब मेरे एज के जितने भी हो सकता और भी कितने लोग होंगे, उन्होंने भी ऐसे ही स्टडी की होगी। लेकिन आज का समा बहुत चेंज हो गया, इसलिए हमें डिसीज़न मेकर बनना चाहिए। सो बच्चा जब 10th में होता है तो वो डिसाइड उसको करना होता है उस ईयर में कि अगले साल में उसको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। जैसे आर्ट्स में जाना है, मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, कॉमर्स में जाना है, या और भी अभी कुछ सब्जेक्ट्स बन गए होंगे उसमें जाना है। तो उसकी प्रिपरेशन वो ईयर 9 में या 10 में उसको करनी पड़ती है, बिकॉज़ 11 में जाके उसको डिसीज़न लेना है। और 10th में या 9th में उसको क्यों ये डिसीज़न लेना है, क्योंकि अगर उसके मार्क्स अच्छे आए होंगे, उसने स्टडी अच्छी की होगी, तो तभी वो जाके 11th में फिर वो दूसरा सब्जेक्ट जो वो चाहता है वो ले पाएगा। ये तो है नहीं है कि इंटेलिजेंट बहुत नहीं है, जो पढ़ने में थोड़ा वीक है या उसको मतलब समझ नहीं आता इतना, तो वो कॉमर्स में चला जाएगा या मेडिकल में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए उसको पहले ही ये डिसीज़न लेना पड़ता है कि मेरे को आगे चल के क्या करना है। जो हमारे आज का समा हमें बताता है, हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, जहाँ हमारे एक्सपेंस है, जहाँ हमारे बच्चों से रिलेटेड या हमारी फैमिली से रिलेटेड हमारी जो ज़रूरतें हैं, डेली रूटीन की हमारी जो नीड्स हैं, वो हमें ये चीज़ सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि हमें डिसीज़न मेकर बनना चाहिए। फर्स्ट क्या होना चाहिए कि हमारी इनकम कितनी है, हमारे एक्सपेंस कितने हैं, हमारे एक्सपेंस जो रूटीन वर्क वाले कितने हैं, और उसके बाद जो हमारे फंक्शन आने हैं, जहाँ फैमिली में कोई शादी समारोह आना है, जहाँ किसी का बर्थडे घर पे आना है, जहाँ हमारे फैमिली में कोई बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, उसका बजट हमें डेली वाले एक्सपेंस से या जो हमारे मंथली एक्सपेंस है उससे निकाल कर अलग से भी हमें सोचना पड़ता है। तो दूसरा डिसीज़न इसी से रिलेटेड हमारे आगे भी डिसीज़न होने चाहिए। जैसे अभी तक हमारे लोगों का नॉर्मल, जैसे हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग यही सोचते हैं कि घर पे एक ही बंदा अगर अर्निंग कर रहा है तो उससे ही बहुत अच्छा चलेगा।
तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा-सा अपना डिसीज़न जो है चेंज करना चाहिए। अगर घर पे कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, जहाँ पेरेंट्स दोनों ही एजुकेटेड हैं, तो एक वर्क कर रहा है तो दूसरा नहीं कर रहा है, तो जहाँ उसके इन-लॉज़, जहाँ उसकी अपनी इच्छा नहीं है वर्क करने की, ये भी डिसीज़न हमें थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए। हमें इसमें डिसीज़न इसलिए चेंज करना चाहिए कि अगर एक बंदे की इनकम से हमारे घर के एक्सपेंस निकल रहे हैं, तो दूसरा बंदा अगर इनकम अर्न करेगा तो वो हमारी सेविंग होगी। तो ये डिसीज़न किसी और ने नहीं लेना है, हमें ही लेना है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और हो। तो जो हमने डिसाइड कर लिया कि आने वाला टाइम, कोई अनमैरिड है, लाइक जैसे जिनकी एज 22 या 23 है, आज वो कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आने वाले 2-3 साल के अंदर उनको जॉब भी करना है, उनको उसके बाद 2-3 साल के बाद मैरिज भी करनी है। हमें उसके ऊपर भी मतलब फ़ोकस रखना चाहिए हमें। तो इसके लिए भी हमारा जो डिसीज़न पहले से हो जाना चाहिए कि मेरे को 2 साल की जॉब, मतलब मैं आज कोर्स कर रहा हूँ, मेरे को जॉब मिल जाएगी, जब मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा 2 साल की जो वहाँ पे इनकम होगी, सेविंग होगी, एक्सपेंस होगी, वो मैं आज ही डिसाइड करना शुरू कर दूँ। क्योंकि अ, कई लोगों की आदत है कि जितना कमाया उतना खाया। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता था किसी को भी कि आने वाला टाइम कैसा हो सकता है। लेकिन हमें उस टाइम के लिए प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि इस मंथ का आया या इस डे का आया, इस वीक का आया, तो हमें वो एक्सपेंस कर लेना चाहिए। नहीं, हमें अपना ये शेड्यूल बना के चलना, बहुत सारे लोग बनाते भी हैं, बना के चलना चाहिए कि मेरे को सेविंग कहाँ-कहाँ क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें डिसीज़न मेकर बनना चाहिए, और डिसीज़न मेकर बन गए हैं तो उसके बाद उसके ऊपर एक्शन करना भी हमें आना चाहिए। डिसीज़न ले लिया, और ये नहीं है कि हमने डिसाइड कर लिया कि इंजीनियर बनना है, हमने डिसाइड कर लिया कि डॉक्टर बनना है, लेकिन हम लोग किसी न जीव को मरता हुआ किसी का ब्लड देख के डर जाते हैं, या हाथ में स्केल पकड़ने से डर जाते हैं, ऊंचाई देख के डर जाते हैं। नहीं, डिसीज़न कर लिया है कि ऐसा करना है, डिसीज़न कर लिया है कि पायलट बनना है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी ऊंचाई पर ऊपर चले जाते हैं तो नीचे देखने से हमें डर लगता है, तो हम लोग पायलट कैसे बन पाएंगे। तो ऐसी ही, मतलब मन में अगर कोई चीज़ हमने धारण कर ली है कि मेरे को ये करना है, तो मतलब करना है। उसके बीच कितनी अड़चनें आएँगी, वो हमें पहले से पता होना चाहिए, और उन अड़चनों को देख के हमें बैकअप नहीं करना चाहिए, आगे कदम लेके जाना चाहिए। छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे नॉर्मल मिट्टी होती है, मिट्टी को कितने दिन डिप करके रखते हैं, उसको भिगो के रखते हैं, फिर उसके अंदर जाके पैरों से कितने जन उसको मसलते हैं, उस मिट्टी को बारीक करते हैं, मसलते हैं, पानी में उसको भिगो के रखते हैं कितने-कितने दिन, और कितना उसको पैरों से दबा-दबा के फिर एक बर्तन, एक दिया मिट्टी का जो बनाते हैं। तो क्या करते हैं, बिकता तो मार्केट में आके अभी तो हो सकता है 200 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ के कुछ मिल जाता हो, लेकिन उसकी वो उस मिट्टी की कीमत तो उसको मार को पता है, जो उसके बर्तन बनाता है कैसे बनते हैं, कि मिट्टी को लिया, डिप किया, कितने दिन उसके ऊपर उसको जो मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद वो जो चलाते हैं, जो लकड़ की बनी होती है जिसके ऊपर वो बर्तन बनाते हैं, दिए बनाते हैं, मैंने बनाते हुए देखा हुआ है। और वो एक पैर से घुमाते भी हैं, और हाथ में उन्होंने दोनों हाथ से ऐसे करके पकड़ के भी रखा होता है, और पैर भी चल रहा है, और उनका माइंड भी चल रहा है, और हाथ भी चल रहे हैं, और पैर भी चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने डिसाइड किया ना कि ये मेरे को इतने दिनों में ये बर्तन बना के, पहले उसको कच्चे में बनाते हैं, कच्चे को वो शेप देते हैं,
और शेप देने के बाद कितने दिन उनको गर्म आवी में पकाना पड़ता है, और फिर कितने दिनों के बाद वहाँ से निकालते, कुछ टूटे हुए निकलते हैं, कुछ पक्के बने हुए निकलते हैं, कुछ की शेप खराब हो जाती है। लेकिन इस उम्मीद से वो अगले साल या नेक्स्ट टाइम वो बनाना नहीं छोड़ते हैं, वो फिर से बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो उनका वर्क है। लेकिन यही चीज़ अगर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाना छोड़ दे, दिए बनाना छोड़ दे, तो आजकल तो कितनी सुंदर सुंदर क्या करते हैं, कारागरी करते हैं उसके ऊपर, कितने अच्छे अच्छे से डिज़ाइन डालते हैं, तो वो भी कितने खूबसूरत लगते हैं। तो ये एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे रही थी, लेकिन मैंने जैसे इसको 1 मिनट में फिनिश कर दिया, लेकिन ये 1 मिनट में फिनिश होने वाली बात ही नहीं है। 1 मिनट में वो कुम्हार मिट्टी का ना तो घड़ा बना सकते हैं, ना बॉटल बना सकते हैं, ना ही कुछ और बना सकते हैं, ना ही दिया बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो सेम चीज़ यही है, हम अपनी लाइफ को मजबूत करना चाहते हैं, हम अपने फाइनेंस को मजबूत करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को कमज़ोर नहीं स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सक्सेसफुली सीढ़ियाँ चढ़ाना जाते हैं, अपनी माइंड में ये प्लान करते हैं कि हम अपनी फैमिली को ये खुशियाँ देंगे, तो उसको सक्सेसफुली सीढ़ियाँ चढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हमें डिसीज़न बनाना चाहिए और उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। वर्क करेंगे तभी हम अपने और अपनों के ड्रीम जो हैं वो पूरे कर सकते हैं। नहीं तो हम ना खुद कुछ कर पाएँगे, ना किसी और को करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट नहीं कर सकते किसी को। तो उसके लिए हमें अपने आप को रेडी रखना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि सभी को डिसीज़न मेकर बनना चाहिए। अभी दिए की ही बात कर रहे हैं, तो दिए से ही रिलेटेड मैं एक और छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि दिया है, तेल भी है आपके पास, और आपने रुई से उसमें रुई को भी उसमें डाल दिया, लेकिन जब तक माचिस नहीं जलाएंगे तो वो दिया रोशनी नहीं देगा, जलेगा नहीं। चाहे आपने उसमें तेल भी डाल दिया है और आपने रुई भी डाल दी है, लेकिन जब तक माचिस नहीं जलाएंगे उसको वो रोशनी नहीं देगी। तो इसीलिए डिसीज़न ले लिया है हमने कि हमें लाइफ में प्रोग्रेस करनी है, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें हमारी फैमिली को मोर और अच्छा बनाना है, जहाँ हमें और ज़्यादा इनकम की ज़रूरत है और ज़्यादा प्रोग्रेस की ज़रूरत है। घर पे एक बाइक खड़ी है तो मेरे को एक गाड़ी भी खड़ी करनी है। हमारा एक मंजिली घर बना है तो मेरे को उसको 2 मंजिल में कन्वर्ट करना है। छोटा घर बना है तो बड़ा घर बनाना है। भाई बहनों की अच्छे से शादी करनी है, खुद के अच्छे बच्चों की प्लानिंग करनी है। तो उसके लिए हमें डिसीज़न लिया है, उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। तो वर्क कर रहे हैं तो और ज़्यादा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन किसी का दिल दुखा के नहीं, किसी को कमज़ोर करके नहीं, और किसी का बुरा करके तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए एक मतलब स्ट्रगल वाली लाइफ हमें जीनी है, वो बुरे कामों के नहीं। चैलेंज वाली लाइफ जीनी है, बुरे कामों के लिए नहीं, अच्छे कामों के लिए। तो इसलिए डिसीज़न ज़रूर लें कि लाइफ में करना क्या है, और उस डिसीज़न से आप अपने आप को हमेशा प्रिपेयर्ड रखें। क्योंकि अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, कच्चा हो या पक्का, पैदल चल रहे हैं, तो रास्ते में हमें की अड़चनें भी आएंगी, कमज़ोर करने के लिए भी लोग खड़े होंगे, लेकिन हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, लोगों के पीछे नहीं लगना है, अपनी बात को पूरा करने के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना है, नहीं थकना है, नहीं रुकना है, बस चलते रहना है, और तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन अगर बात अच्छी नहीं भी लगी तो फिर भी एक बार सोच के देखना कि डिसीज़न लेके उसके ऊपर वर्क करना। कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन वो इंसान ही क्या जो कठिनाइयों से डर कर बैठ जाए, नहीं बैठना। तो इसलिए अपनी लाइफ को हमें मजबूत करने के लिए डिसीज़न मेकर बनना चाहिए, और उस डिसीज़न के ऊपर हमें एक्शन भी करना चाहिए। तभी हम खुद के लिए एग्जाम्पल बनेंगे और आने वाली जनरेशन के लिए भी एग्जाम्पल बनेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।
मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, वॉच कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट नाइट। थैंक यू।